1 ईयर का बाइबल रीडिंग प्लान, 1 ईयर बाइबल रीडिंग प्लान, 1 साल का बाइबल रीडिंग प्लान। हम पढ़ेंगे 1 कोरिंथियंस 12 चैप्टर, सैम्स 146, 147, 148, 149, 150 चैप्टर्स। 1 साल का बाइबल रीडिंग प्लान हम पढ़ेंगे पहले कोरिन्थियों की पत्री 12 अध्याय, भजन संहिता 146, 147, 148, 149 और 150। हम पढ़ेंगे इंग्लिश में किंग्स जेम्स वर्जन में से, हिंदी में पढ़ेंगे BSI बाइबल में से। थैंक यू जीसस, धन्यवाद करते हैं खुदा परमेश्वर, हम आपके पवित्र लहू में धुलकर शुद्ध हो चुके हैं। हमारा शरीर तेरा पवित्र मंदिर है, हमारा आत्मा तेरे आत्मा में एक हो चुका है। हम में वो मौजूद है जो सबसे ज़्यादा सामर्थी है, जो इस जगत में है उससे भी ज़्यादा सामर्थी हमारे अंदर जो है वो पवित्र आत्मा है। हमको सच्चाई और परमेश्वर के मार्ग, उसके वचन के आधार से हमें चलाता है, हमें सहायता करता है, हमें बोल्ड बनाता है, हमें साउंड माइंड देता है। हमारे हृदय में वो परमेश्वर का प्रेम उंडेल देता है। परमेश्वर के वचन की मिठास वो हम में लेकर आता है। परमेश्वर जो चाहता है उस दिशाओं को वो हमारे समझ में खोल देता है। यीशु मसीह समानता में हमको वो बदल देता है। ऐसा महान पवित्र आत्मा हम में निवास करता है। ये वचन प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य से भरे हुए हैं। हमारे जीवन में आज ये वचन फिट एंड फिक्स करने का काम करे। पवित्र आत्मा हमारे अंदर ये वचनों को लेकर आ और फिट एंड फिक्स कर सब कुछ जो बिगड़ा है, जिसमें धैर्य हमने खोया है, जो बात देखकर हम बिगड़ जाते हैं, असंतुष्ट हो जाते हैं, डगमगा जाते हैं, डर जाते हैं, कमज़ोर पड़ जाते हैं। ऐसी एरिया ऑफ लाइफ में आज परमेश्वर का वचन हमारे अंदर फिट एंड फिक्स होने का सामर्थ्य पैदा करने दे। पवित्र आत्मा हमारी मदद कर, हमको परमेश्वर का मंदिर होकर परमेश्वर की सेवकाई में पूरे बल, पूरे आनंद के साथ उभर कर आने के लिए हमारी सहायता कर। इन वचनों के अंदर से हमारे मार्ग सीधाई में लेकर आ, खराई में लेकर आ। हर झूठ बेनकाब होने दे, हर धोखा बेनकाब होने दे, हर झूठ और धोखे की बातें बेनकाब होकर हमारे जीवन में से उसके काम बिगाड़ दे और उसको हमारे जहन में से, हमारे सोचों में से, हमारा सब कुछ में से उसको नाकामयाब करके हटा दे। ये वचन इतना सामर्थ्य से हमारे अंदर काम करने दे। परमेश्वर का आत्मा हमारी सहायता कर। नासरी यीशु के नाम से सच्चाई में हम मजबूत बनते जाए। नासरी यीशु के नाम से विनती करते हैं, सुन और कबूल कर मेरे पिता। आमीन, आमीन, आमीन। 1 कोरिन्थियंस 12 चैप्टर 1 वर्स से हम पहले इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। स्पिरिचुअल गिफ्ट्स आर डाइवर्स येट ऑल टू प्रॉफिट विदाल एंड टू दैट एंड are
diversely bestowed of God for the general good. हम पहले वचन से पढ़ेंगे, फर्स्ट वर्स से. Now concerning spiritual gifts, brethren, I would not have you ignorant. Ye know that ye were Gentiles carried away unto these dumb idols, even as ye were led. Wherefore I give you to understand that no man speaking by the Spirit of God calleth Jesus accursed, and that no man can say that Jesus is the Lord, but by the Holy Ghost. Now there are diversities of gifts, but the same Spirit. And there are differences of administrations, but the same Lord. And there are diversities of operations, but it is the same God which worketh all in all. But the manifestation of the Spirit is given to every man to profit withal. For to one is given by the Spirit the word of wisdom, to another the word of knowledge by the same Spirit, to another faith by the same Spirit, to another the gifts of healing by the same Spirit, to another the working of miracles, to another prophecy, to another discerning of spirits, to another diverse kinds of tongues, to another the interpretation of tongues. But all this worketh that one and the same Spirit, dividing to every man severally as he will. For as the body is one, and hath many members, and all the members of that one body, being many, are one body, so also is Christ. For by one Spirit are we all baptized into one body, whether we be Jews or Gentiles, whether we be bond or free, and have been all made to drink into one Spirit. For the body is not one member, but many. If the foot shall say, because I am not the hand, I am not of the body, is it therefore not of the body? And if the ear shall say, because I am not the eye, I am not of the body, is it therefore not of the body? If the whole body were an eye, where were the hearing? If the whole were hearing, where were the smelling? But now hath God set the members, every one of them, in the body as it hath pleased him? And if they were all one member, where were the body? But now are they many members, but yet but one body. And the eye cannot say unto the hand, I have no need of thee, nor again the head to the feet, I have no need of you. Nay, much more those members of the body which seem to be more feeble are necessary. And those members of the body which we think to be less honorable, upon these we bestow more abundant honor, and our uncomely parts have more abundant comeliness. For our comely parts have no need, but God hath tempered the body together, having given more abundant honor to that part which lacked, that there should be no schism in the body, but that the members should have the same care one for another. And whether one member suffer, all the members suffer with it, or one member be honored, all the members rejoice with it. Now ye are the body of Christ, and members in particular. And God hath set some in the church, first apostles, secondarily prophets, thirdly teachers, after that miracles, then gifts of healings, helps, governments, diversities of tongues. Are all apostles? Are all prophets? Are all teachers? Are all workers of miracles? Have all the gifts of healing? Do all speak with tongues? Do all interpret? But covet earnestly the best gifts, and yet shew I unto you a more excellent way.
पहले कुरिन्थियों की पत्री 12 अध्याय पहले वचन से आत्मिक वरदान। हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम आत्मिक वरदानों के विषय में अनजान रहो। तुम जानते हो कि जब तुम अन्य जातीय थे तो गूंगी मूर्तियों के पीछे जैसे चलाए जाते थे वैसे चलते थे। इसलिए मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ कि जो कोई परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से बोलता है वह नहीं कहता कि यीशु श्रापित है, और न कोई पवित्र आत्मा के बिना कह सकता है कि यीशु प्रभु है। वरदान तो कई प्रकार के हैं, परंतु आत्मा एक ही है, और सेवा भी कई प्रकार की है, परंतु प्रभु एक ही है। और प्रभावशाली कार्य कई प्रकार के हैं, परंतु परमेश्वर एक ही है, जो सब में हर प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करता है, किंतु सबके लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है। क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती है और दूसरे को उसी आत्मा के अनुसार ज्ञान की बातें, किसी को उसी आत्मा से विश्वास और किसी को उसी एक आत्मा से चंगा करने का वरदान दिया जाता है। फिर किसी को सामर्थ के काम करने की शक्ति, और किसी को भविष्यवाणी की, और किसी को आत्माओं की परख, और किसी को अनेक प्रकार की भाषा, और किसी को भाषाओं का अर्थ बताना। परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा करता है, और जिसे जो चाहता है वह बांट देता है। देह एक, अंग अनेक। 12 वचन से आगे, क्योंकि जिस प्रकार देह तो एक है और उसके अंग बहुत से हैं, और उस एक देह के सब अंग बहुत होने पर भी सब मिलकर एक ही देह है, उसी प्रकार मसीह भी है। क्योंकि हम सब ने, क्या यहूदी हो क्या यूनानी, क्या दास हो क्या स्वतंत्र, एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया, और हम सबको एक ही आत्मा पिलाया गया। इसलिए कि देह में एक ही अंग नहीं परंतु बहुत से है। यदि पाँव कहे मैं हाथ नहीं, इसलिए देह का नहीं, तो क्या वह इस कारण देह का नहीं? और यदि कान कहे मैं आँख नहीं, इसलिए देह का नहीं, तो क्या वह इस कारण देह का नहीं है? यदि सारी देह आँख ही होती तो सुनना कहाँ होता? यदि सारी देह कान ही होती तो सूंघना कहाँ होता? परंतु सचमुच परमेश्वर ने अंगों को अपनी इच्छा के अनुसार एक एक करके देह में रखा है। यदि वे सब एक ही अंग होते तो देह कहाँ होती? परंतु अब अंग तो बहुत से हैं, परंतु देह एक ही है। आँख हाथ से नहीं कह सकती मुझे तेरी आवश्यकता नहीं, और न सिर पाँवों से कह सकता है मुझे तुम्हारी आवश्यकता नहीं। परंतु देह के वे अंग जो दूसरों से निर्बल लगते हैं बहुत ही आवश्यक है। और देह के जिन अंगों को हम आदर के योग्य नहीं समझते, उन्हीं को हम अधिक आदर देते हैं, और हमारे शोभाहीन अंग और भी बहुत शोभायमान हो जाते हैं। फिर भी हमारे शोभायमान अंगों को इसकी आवश्यकता नहीं, परंतु परमेश्वर ने देह को ऐसा बना दिया है कि जिस अंग को आदर की घटी थी उसी को और भी बहुत आदर मिले, ताकि देह में फूट न पड़े, परंतु अंग एक दूसरे की बराबर चिंता करे। इसलिए यदि एक अंग दुख पाता है तो सब अंग उसके साथ दुख पाते हैं, और यदि एक अंग की बड़ाई होती है तो उसके साथ सब अंग आनंद बनाते हैं। इसी प्रकार तुम सब मिलकर मसीह की देह हो और अलग अलग उसके अंग हो। और परमेश्वर ने कलीसिया में अलग अलग व्यक्ति नियुक्त किए हैं, प्रथम प्रेरित, दूसरे भविष्यद्वक्ता, तीसरे शिक्षक, फिर सामर्थ के काम करने वाले, फिर चंगा करने वाले, और उपकार करने वाले, और प्रबंध करने वाले, और नाना प्रकार की भाषा बोलने वाले। क्या सब प्रेरित है? क्या सब भविष्यद्वक्ता है? क्या सब उपदेशक है? क्या सब सामर्थ के काम करने वाले हैं? क्या सबको चंगा करने का वरदान मिला है? क्या सब नाना प्रकार की भाषा बोलते हैं? क्या सब अनुवाद करते हैं? तुम बड़े से बड़े वरदानों की धुन में रहो, परंतु मैं तुम्हें और भी सबसे उत्तम मार्ग बताता हूँ।